सो भाई हम लोग आज पढ़ेंगे कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 3 का ए, जिसमें हमें बोला गया है क्रिएट टेबल। तो हमारा सबसे क्वेश्चन नंबर 3 है, हमेशा क्रिएट टेबल रहेगा। तो क्रिएट टेबल बनाने के लिए हम लोग को पहले उसका बेसिक समझना पड़ेगा कि है क्या, किस तरह से बनता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत समझना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट उसमें होता है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मतलब क्या कि अपन एक टेबल क्रिएट कर रहे, उसमें हमारे को कॉलम्स बनाने गए और वो कॉलम्स में क्या टाइप्स यूज़ होंगे। कोई कॉलम्स में नंबर यूज़ होते हैं, तो कोई कॉलम में वर्ड्स यूज़ होते हैं, कोई कॉलम में खाली डेट यूज़ होता है, कोई वो कॉलम्स में खाली ट्रू और फॉल्स, मेल या फीमेल जैसा एक नॉर्मली यूज़ होता है। तो हमारे को पहला डेटा टाइप्स में ये बताता है। अब एक कैर मतलब क्या, कैरेक्टर। और एक होता है वेर कैर, जिसको बोलते हैं वेरिएबल कैरेक्टर। तो वेरिएबल और कैरेक्टर और वेरिएबल कैरेक्टर में फ़र्क ये कि हमारे को वहाँ पर डेटा हम लोग जो क्रिएट करेंगे टेबल, तो उसमें हमारे को एक कैरेक्टर लिखेंगे। तो एक सिर्फ फिक्स कैरेक्टर, मतलब सिर्फ 6 वर्ड का कैरेक्टर, 6 वर्ड का कैरेक्टर ही उसमें अपन यूज़ कर सकते हैं। और वेरिएबल कैरेक्टर में अपने जितना हो सकता है उतना। अब एग्जाम्पल ले लो, अपना जो रहता है ये अपने कॉलेज में ही देख लीजिए, TY BCom, SY BCom, FY BCom। तो ये सब आप देख सकते हो कितने 6 वर्ड्स के खाली कैरेक्टर है। अब आप 6 इसको कैरेक्टर 6 डाल दोगे तो सिर्फ 6 ही वर्ड लेगा, ये 7वां वर्ड लेगा ही नहीं, 7वां वर्ड लेगा ही नहीं। सिर्फ 6 डाल दिए तो सिर्फ 6, जैसे कि TY BCom 6 तो ये इसमें आएगा, SY BCom 6 तो आएगा, FY BCom 6 भी आएगा। मतलब आम भाषा में मतलब ये कि कैरेक्टर अगर यूज़ करते हो तो सिर्फ फिक्स कैरेक्टर ही अपन यूज़ कर सकते हैं। और वेरिएबल कैरेक्टर में आपको जितना चाहिए उतना, जो अपना नॉर्मली अपना एड्रेस वेड्रेस सबके नाम एक वर्ड, इतने एक वर्ड जितने होंगे नहीं कि सबके 5 वर्ड के नाम है तो सबके सिर्फ 5 वर्ड के ही नाम रहेंगे, किसी के 7 वर्ड के नाम रहेंगे, किसी के 8 वर्ड के नाम रहेंगे। तो ये वेर कैर और कैर और वेर कैर है। इंटीजर मतलब नंबर्स अपने को डालना होगा। उसमें आप इंट डालेंगे, स्मॉल इंट डालेंगे, स्मॉल इंट मोस्टली यूज़ करिए तो बेटर रहता है। और डेसिमल मतलब आपको मालूम ही होगा, डेसिमल मतलब क्या, 25.25, ये डेसिमल आ गया तो 0.25 आ गया, 25.6 तो ये पॉइंट आ गया तो 6। तो पॉइंट वाले आंसर को बोलते हैं डेसिमल। उसको भी लिखने का तरीका अलग है, वो हमें तुम लोग को जब क्रिएट अपन टेबल करेंगे तब अपन सीखेंगे। बुलियन मतलब क्या, या तो ये या तो वो, मतलब ट्रू या फॉल्स। बुलियन में अपन जैसे कि यूज़ करते हैं, मेल होएगा या तो फीमेल होएगा, ये दो ही यूज़ होएगा। टॉस करने के टाइम पे अपन देखते हैं हेड होएगा या तो टेल होएगा। इसे बोलते हैं एक पॉसिबिलिटी, मतलब सिर्फ ये दो ही चीज़, ट्रू या फॉल्स, मेल फीमेल, हेड या टेल्स। वैसा ही ये बुलियन को इसलिए यूज़ करते हैं कि भाई कभी अपन को एक रिकॉर्ड बना रहे जिसमें अपन जेंडर का एक रिकॉर्ड रहेंगे, तो उसमें अपन बुलियन डालते कि भाई या तो फीमेल रहेगा या तो मेल रहेगा, दूसरी कोई तो होएगा ही नहीं। और वो कोई दूसरी चीज़ को वो इंसर्ट भी नहीं करेगा। डेट तो आपको मालूम है, डेट डालने का उसमें एक फॉर्मेट रहता है। सबसे पहले अपने को यहाँ पर ईयर डालने का, फिर यहाँ पर अपने को मंथ्स डालने का, इसका जो फॉर्मेट है, और यहाँ पर फिर अपने को डेट डालने का, ये इसका फॉर्मेट है। अब ये अपने इसके टाइप्स पढ़ लिए कि टाइप्स में ये चीज़ रहता है। कैर मतलब कैरेक्टर्स जो फिक्स रहते हैं, वेर कैर मतलब कैरेक्टर जिस सिर्फ वेरिएबल्स फिक्स नहीं रहेंगे। इंटीजर मतलब नंबर, स्मॉल इंटीजर डालेंगे तो भी चलेगा। और डेसिमल में आपको पता है पॉइंट वाले नंबर जिसको बोले डेसिमल। अगले इसमें बुलियन में बताया सिर्फ दो ही चीज़, ट्रू या फॉल्स, मेल फीमेल, हेड या टेल्स, दो ही चीज़ पॉसिबिलिटीज़। और डेट्स में तो आपको फॉर्मेट डालना पड़ेगा, डेट लिख के ये फॉर्मेट, ईयर मंथ डेट, इसका फॉर्मेट है। ये आपको मोस्टली ये यूज़ नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊँ उसके एट्रीब्यूट्स मतलब क्या। अब आप कभी आप याद है अपन जब फॉर्म भरे थे तो नॉट नल मतलब ये वो कॉलम में वो जगह जहाँ अपन नील छोड़ ही नहीं सकते, वो भरना कंपलसरी है। अभी अपन कॉलेज का जो फॉर्म भरे थे तो याद है कुछ जगह पे ऐसा स्टार ऊपर लगा रहता था। वो स्टार इसलिए लगा रहता था क्योंकि वो चीज़ अपने को कंपलसरी इंसर्ट करना ही है। वो इंसर्ट नहीं करेंगे तो आगे प्रोसेस करेगा ही नहीं, तो उसको बोलते हैं नॉट नल। समझे। तो मतलब टेबल में कुछ अब एग्जांपल ले लो, आधार कार्ड नंबर, कोई टेबल्स में दिया रहेगा आधार कार्ड नंबर जो भरना कंपलसरी ही है, तो उधर नॉट नल डालने का। अगर वो नहीं डालेंगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्राइमरी की मतलब यूनिक,
यूनिक आईडी। अब यूनिक आईडी में एग्जांपल ले लो, आधार यूनिक आईडी मतलब जिससे उसकी पहचान, मतलब उसके ऐसी आईडी दूसरे किसके पास होएंगी नहीं। अब एग्जांपल ले लो अपना आधार कार्ड नंबर ही है, हर किसी का आधार कार्ड नंबर अलग अलग ही रहेगा, किसी का सेम आधार कार्ड नंबर रहेगा ही नहीं। अभी अपने कॉलेज में ही देख लीजिए, हर साल मतलब ये साल मतलब समझ लो रोल नंबर 1 है, तो रोल नंबर 1 यही साल रोल नंबर 1 रहेगा, दूसरे किसका रोल नंबर 1 तो रह नहीं सकता है, तो उसको बोले रोल नंबर 1। डिफ़ॉल्ट ही लिख देने का, उधर डिफ़ॉल्ट एक वर्ड दिया रहेगा, उसके बोले डिफ़ॉल्ट ही लिख देने का, जो सिर्फ डिफ़ॉल्ट मतलब वही चीज़ आएगा। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब ये कि वो ऑटोमेटिकली अपन जब रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होएगा। अब समझो मैंने रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड कंप्लीट कर लिया और मैंने एंटर दबाया तो ऑटोमेटिकली रोल नंबर 2 के पास पहुंच जाएगा, रोल नंबर पे ऑटोमेटिकली और रोल नंबर 2, जैसे वो लाइन खत्म होगी रोल नंबर 3 आ जाएगा, वो लाइन खत्म होगी रोल नंबर 4 आ जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं वो इंक्रीज़ करते रहेगा। अनसाइन मतलब ये वो जगह जहाँ पर कभी नेगेटिव वर्ड यूज़ नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, ओनली पॉजिटिव। अब अपन को एक सैलरी ले रहे थे, सैलरी कभी वहाँ पर सैलरी में अपन अनसाइन डाल देगा और वहाँ पर अपने रिकॉर्ड में डाल दिए -5000, तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, इसको डायरेक्ट नो कर देगा। लेकिन अपन प्लस में डालेंगे ओनली 5000 तो वो एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव साइन में है, तो ओनली पॉजिटिव साइन में। तो ये अपने को सिर्फ इतना जानना था। अब अपन ये जानने के बाद अब अगली वीडियो में मैं तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 3A का क्रिएट टेबल बताऊँगा कैसे बनाते हैं। ये अगर आप पहले एक बार 1-2 बार देखिए, समझ जाइए, फिर हम अगले सम में बढ़ते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं।